नमस्कार न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में मैदान बचाने की मुहिम प्रेस वार्ता कर उठाई आवाज। समिति ने कहा शहर का प्रमुख खेल मैदान खत्म न किया जाए। सड़क बदहाल, नालियां जाम, 15 साल से परेशान रहवासी। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मांगी समस्या का समाधान। लंबित मांगों पर कब होगा फैसला, पेंशनरों ने फिर दिया ज्ञापन। महंगाई राहत और चौथे श्यानमान को लेकर शासन से गुहार। परीक्षा दी फिर भी मिले शून्य अंक, छात्रों में आक्रोश। जावद में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। बिजली करंट ने छीना परिवार का सहारा, पत्नी ने मांगी मदद। कलेक्टर को आवेदन देकर संबल और अंत्येष्टि सहायता की मांग। नीमच का हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के खेल मैदान को बचाने की मांग तेज हो गई है। संदीपनी विद्यालय के प्रस्तावित निर्माण के विरोध में मैदान बचाओ समिति ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन से दूसरी जगह निर्माण की मांग की है। नीमच में खेल मैदान को लेकर विरोध तेज हो गया है। हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के मैदान में संदीपनी विद्यालय के प्रस्तावित निर्माण को लेकर मैदान बचाओ समिति ने मोर्चा खोल दिया है। समिति ने प्रेस वार्ता कर मैदान को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखने की मांग उठाई है। वक्ताओं का कहना है कि करीब 1.5 लाख की आबादी वाले नीमच शहर में यह प्रमुख खेल मैदान है, जहां बच्चे, युवा और बुजुर्ग नियमित रूप से खेल, वॉकिंग और व्यायाम करते हैं। समिति के मुताबिक इसी मैदान से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। गजन सिंह चौहान ने कहा कि नीमच में संदीपनी विद्यालय जरूर बने, लेकिन इसके लिए शहर में उपलब्ध दूसरी जमीन का चयन किया जाए। समिति ने प्रशासन से मैदान का स्वरूप बरकरार रखने की मांग की है। को लेकर के विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां आ रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस मैदान को खत्म किया जा रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? और आप लोग क्या कॉलेज बंद किया था, क्या उस तरह से नीमच शहर को फिर दोबारा एक बार बंद करना पड़ेगा? मैं आपको संक्षिप्त में एक चीज़ बता देता हूँ कि संदीपनी विद्यालय नीमच में न बनने के 4 साल का मेन कारण नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक है। और हमने सांसद जी से भी इस विषय में बात करी, प्रभारी मंत्री जी से भी बात करी है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मोहन जी यादव को और पीएमसी अगर वहाँ पे है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो जनप्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर यहाँ पे संदीपनी बनाना के लिए अड़े हुए हैं, तो नीमच की जनता यहाँ पर इस ग्राउंड में संदीपनी न बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से, कलेक्टर साहब से और मुख्य सचिव जी से एक ही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर संदीपनी ना बने इस खेल मैदान पर। और नीमच के अंदर ही बहुत सारी ज़मीनें हैं, उसका संज्ञान लेकर वहाँ पे संदीपनी विद्यालय बने, हमारी यही मांगे। और नीमच में एक संदीपनी ना बने, मैं तो कह रहा हूँ नीमच में 4 से 5 संदीपनी स्कूल बने, क्योंकि यहाँ के नीमच की जनता के या बच्चे खेलकूद में मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल तक एयरफोर्स से लेके क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब में जा रहे हैं। और तो पढ़ाई में भी बहुत डॉक्टर्स, आज यही वो नीमच है जहां पर हमारे समाज से चित्तरंजन सिंह राणावत, जहां पर आज बहुत बड़े डॉक्टर MS अमेरिका तक रहे हैं। तो नीमच शिक्षा से लेकर भी बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, खेल से लेकर भी जुड़ा है। तो मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से मेरा एक ही निवेदन है कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सद्बुद्धि दे और संदीपनी का जल्दी से इस ग्राउंड को छोड़कर दूसरी जगह बनाने के लिए। गजन सिंह चौहान, मैं जिलाध्यक्ष हूँ श्री राष्ट्रीय अर्पित करनी सेना का एक शहर। संदीपनी स्कूल जो कि ग्राउंड पे बन रहा है, उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास है और आप उसके लिए क्या सजेशन सरकार को? विधायक जी का आरोप भी है कि इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, क्या कांग्रेस ही आ रहे हैं। 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख की आबादी का नीमच शहर है और एकमात्र एक ढंग का मैदान नीमच हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 है, जिसमें आप सब भी वहीं बड़े हुए हैं खेल कूद कर। और आज 3 साल से 80 साल तक के बुजुर्ग वहाँ पर आ रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई पैदल घूम रहा है, वॉकिंग कर रहा है, सब तरह के व्यायाम कर रहे हैं। यहाँ से इस हाई सेकेंडरी स्कूल से कई बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट में भी निकले हैं, आपने देखा होगा, देश में जिन्होंने नाम कमाया। तो इस मैदान को हर हाल में बचाना है। पूरा नीमच शहर इसमें एक साथ है, इसमें कोई धर्म नहीं, कोई राजनीति नहीं, पूरा नीमच शहर इस काम के लिए एकजुट है। हर धर्म के लोग, हर राजनीति के लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, जो चाहते हैं कि ये मैदान बचे। मैदान समिति द्वारा जो है खेल मैदान बचाओ समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या अहम मुद्दे हैं आपने? जी, खेल मैदान बचाओ समिति जैसा कि पूरे शहर को विदित है, प्रशासन को पता है कि एक आंदोलन कर रही है। इस खेल मैदान समिति में नीमच नगर के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, सभी खिलाड़ी शामिल हैं
और वो लोग जो इस खेल मैदान को और इस खुले मैदान को बचाना चाहते हैं वे सारे शामिल हैं। हमें इस आंदोलन के दौरान कुछ नई बातें पता चली। हमें ये पता चला कि क्रमांक 2 विद्यालय जिसकी बलि चढ़ाई जा रही है, क्रमांक 2 विद्यालय जिसमें पीएम श्री स्वीकृत है, तो पीएम श्री विद्यालय पर हमारे सीएम श्री भारी हो गए और संदीपनी विद्यालय जो उनके द्वारा लाया जा रहा है उस पर पीएम श्री विद्यालय संचालित है, उसको जो है शिफ्ट करने का काम कन्या स्कूल में किया जा रहा है, जहाँ पे वर्तमान में संदीपनी विद्यालय चालू है। लेकिन हम ये प्रशासन का संज्ञान में लाना चाहते हैं ये बात कि इस पीएम श्री विद्यालय को साल भर हुआ है स्वीकृत हुए, ऐसी स्थिति में यहाँ पर पीएम श्री के मद में 25 से 30 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। एक नया नवीन कक्ष वहाँ पर बनाया गया है जिसका ताला भी अभी तक नहीं खुला है, उसका लोकार्पण भी नहीं हुआ है, अभी ही 1-2 हफ्ते में ही वो निर्मित होकर तैयार हुआ है। ऐसी स्थिति में 17 लाख रुपया जो उस पर जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई पीएम श्री की भरपाई कौन करेगा? दूसरी बात एक और जो है निर्माणाधीन डोम है वहां पर, मतलब आप अभी वहां निर्माणाधीन डोम है जिसको संदीपनी विद्यालय का काम चालू होगा तो तोड़ दिया जाएगा, तो उस पर जो खर्च हुआ है उसका अगर सीएजी या अन्य लोग या कोर्ट अगर इनसे मांगेगा कि इस राशि का खर्च का हिसाब दें तो ये कौन देगा? तीसरा, चूंकि उसमें सेंट्रल का स्टेक है क्योंकि वो राज्य की प्रॉपर्टी थी, राज्य का स्कूल था, लेकिन पीएमश्री बनने के बाद में पीएमश्री का स्टेक हो गया सेंटर का, तो सेंटर का स्टेक होने के बाद में उसमें ये बताया जाए कि क्या सेंटर से अनुमति ले ली गई है इस पीएमश्री को यहाँ से दूसरी जगह अन्यत्र शिफ्ट करने की। एक और बात कि जहां पीएमश्री को शिफ्ट किया जाना है वहां पे कन्या विद्यालय, आप सब जानते हैं कि वहां पे कन्या विद्यालय संचालित किया जा रहा है। वो जो कन्या विद्यालय है उस कन्या विद्यालय को खत्म करने का निर्णय किससे पूछ के लिया गया? क्या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उसकी अनुमति आपको दे दी गई है? क्या शहर में वो बच्चियां या वो पालक जो अपने बच्चियों को कोएड में नहीं पढ़ाना चाहते उनके लिए जो वो शहर के बीच में एक स्कूल था उसको खत्म करने का निर्णय ले लिया गया है? क्या इस पर आपत्ति आएगी तो आप जवाब देने के जिम्मेदार रहेंगे उस समय, और तब तक आप जवाब देंगे। तब तक ऐसा नहीं है कि संदीपनी का निर्माण चालू हो चुका होगा और 2-4 करोड़ रुपया खर्च हो गया और पता चला ठेकेदार का भी पैसा फंस गया, पीएमश्री भी आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम मैदान बचाओ समिति के माध्यम से एक बड़े लूपहोल पर जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर आपने इस विवादित जमीन पर संदीपनी चालू कर दिया, खेल मैदान बचाओ समिति को आप अलग हटा दें, मैदान को भी अलग हटा दें, लेकिन ये विवादित इसलिए है क्योंकि प्रॉपर अनुमतियां नहीं ली गई। हमें पता चला है कि सांसद जी को तो ये बहुत पता ही नहीं था कि पीएमश्री संचालित है उसको खत्म किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो धूल में लट्ठ देने वाले बयान इनके द्वारा दिए जा रहे हैं उसके बजाय प्रॉपर तरीके से बैठ के और फिर जो है ये निर्णय लिया जाए कि संदीपनी के लिए उचित स्थल कहाँ होगा, वरना संदीपनी निर्माण जो है, विद्यालय का निर्माण जो है वो खटाई में पड़ सकता है। इसके बाद आप लोगों का कदम क्या होगा? देखिए नहीं मानते हैं। हाँ, देखिए अंदर खाने ये कोशिश की जा रही है प्रशासन और शायद जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी हमें जो आश्वासन मिला है कि भाई हम वैकल्पिक जमीनों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिमांड है यहीं पर बनाने की जरूरत ये इसलिए खत्म होना जरूरी है कि नीमच का जो लोग सामने नहीं है वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं इस मैदान बचाओ समिति का। मैदान बचाओ समिति ने ही अब तक इस मैदान को इस मूल स्वरूप में वर्तमान में बचाए रखने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में इस मैदान को बचाने के लिए, इस खुली जगह को बचाने के लिए नीमच मैदान समितियों ने 18-20 संगठनों और समाजों का जो है उनको समर्थन मिल चुका है और ऐसी स्थिति में ये निर्णय कर लिया गया है कि ये जो ब्लैकमेल किया जा रहा है संदीपनी स्कूल के बच्चों के भविष्य को लेकर, इस ब्लैकमेल में अब नीमच के नागरिक फंसेंगे नहीं और यदि हाईकोर्ट तक जाना पड़ा तो जरूर जाएंगे। ये राशि लेफ्ट होने की बात करते हैं जी, हमें जो बताया गया है और हमारी जो अनऑफिशियल बातें हुई हैं उज्जैन भी और भोपाल भी, ये राशि इसलिए लैप्स नहीं हो सकती है क्योंकि 9000 संदीपनी विद्यालय बनाने का जो है संकल्प है प्रशासन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का। बेहतरीन 9000 विद्यालय इस मद में बनाए जाएंगे। आज प्रदेश में सिर्फ 370 विद्यालयों का निर्माण, संदीपनी विद्यालयों का निर्माण हुआ है, इसका मतलब 8500 विद्यालय और बनाना अभी बाकी है। ऐसी स्थिति में हर साल प्रति वर्ष जो है 700 से 800 करोड़ रुपया, 600 से 800 करोड़ रुपया सरकार द्वारा इस मद में डाला जा रहा है और जो पहले से तय हो चुका है 25,000 करोड़ रुपए की राशि है। नीमच में सिर्फ एक संदीपनी विद्यालय नहीं बनेगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो दूसरा संदीपनी विद्यालय भी जरूर बनेगा आवश्यकता अनुसार। और ये जो राशि लैप्स होने का इसलिए सवाल नहीं होता क्योंकि हर जिले, हर ब्लॉक के लिए संदीपनी विद्यालय ऑलरेडी स्वीकृत है। मात्र 52 जिले हैं। हम सब जानते हैं कि अगर 10-10 भी बनते हैं तो 520 स्कूल होते हैं, कितने होते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में 9000 विद्यालय बनाने का लक्ष्य है तो ये बात बिल्कुल झूठी है और उन लोगों के द्वारा की जा रही है जिन्हें अपने अपने व्यक्तिगत कारणों से जो है संदीपनी विद्यालय को शीघ्र बनाना है।
ठीक सर। नीमच की द्वारकापुरी कॉलोनी में 15 साल से सड़क और नालियों की समस्या बनी हुई है। परेशान निवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। धनेरिया कला क्षेत्र की द्वारकापुरी कॉलोनी में सड़क और नालियों की बदहाल व्यवस्था को लेकर रहवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रहवासियों का आरोप है कि करीब 15 वर्षों से सड़कें खराब है और नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। महिला मीराबाई ने बताया कि समस्या के कारण कॉलोनी में जल भराव की स्थिति बनी रहती है और घरों में सांप बिच्छू निकलने का खतरा भी बना हुआ है। रहवासियों के मुताबिक ग्राम पंचायत में कई बार शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। आवेदन में सड़क निर्माण, नालियों की सफाई और उन्हें ढकने की मांग की गई है। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो परेशानी और बढ़ेगी। लेकर आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मांगे हैं आपने? हम द्वारकापुरी से आए हैं। द्वारकापुरी मेन गेट है ना जो, वहाँ से आए हैं, बगाना में है वो धनेरा रोड के यहाँ। और 15 साल से न तो हमारी सड़कें बन रही हैं ढंग से, न नालियाँ सफाई हो रही है, न कोई देखने आता है, न झाँकने आ रहा है। पानी घरों तक आ रहा है नालियों का हमारे। हम इतने परेशान हैं, हमारे घर में सांप के बच्चे और बिच्छू सब निकल रहे हैं। अब हम कहाँ जाएँ बताओ? ग्राम पंचायत में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करते, बोलते तुम तुम्हारे हमारे इसमें हाथ में नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम है। क्या किया जाए? आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हमने आवेदन बनाया है और यहाँ पे सब जने साइन करके हम सब लेने आई है। क्या चाह रहे हैं? आवेदन 3 बार पहले भी दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी सड़क बन जाए और नालियों से होकर साफ होकर ढक जाए तो हमारा परेशानी दूर होता है। आपका नाम? मेरा नाम मीराबाई है। धन्यवाद। नीमच में लक्कड़ मंडी क्षेत्र में गाली गलौज और विवाद का मामला अब कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गया है। मोहम्मद सादाब पिता मोहम्मद शकील शेख उम्र 32 वर्ष निवासी लक्कड़ मंडी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी और मामले में निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। शिकायत के अनुसार 6 अगस्त की शाम करीब 7 बजे सादाब लक्कड़ मंडी चौराहे के पास बैठा था। इस दौरान पड़ोसी ताहिर हुसैन द्वारा कथित रूप से गाली गलौज की गई। आरोप है कि विरोध करने पर ताहिर एक अन्य व्यक्ति को बुलाकर डंडा लेकर मारने के लिए आया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि घटना का वीडियो भी मौजूद है जिसमें कथित आरोपी डंडा लेकर दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद कैंट थाना पुलिस ने अपेक्षित कार्यवाही नहीं की और एक तरफा कार्यवाही की गई। सादाब ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत देकर वीडियो के आधार पर जाँच कर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। जी हमारा 6 तारीख को थोड़ा बच्चे से गाली गलौज हो गई थी। वहाँ लकड़ मंडी में बैठा था और वो फोन पे किसी से बात कर रहा होगा गाली गलौज से, तो ये इमरान ताहिर हुसैन ये नीचे आया तो आके उसको गाली गलौज और वो बकने लग गया कि यहाँ क्यों गाली बक रहा है और यहाँ मत बैठ तू। तो इस बीच में इनकी तू में हो गई थी तो ये चले गए। हमारे मुहर्रम चल रहे थे वहाँ देखने। हमने आवेदन दिया, हमारे आवेदन की कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे बच्चों को बंद कर दिया था इन्होंने। अभी आप कलेक्टर साहब को मिले हैं, क्या कहते? उन्होंने बोला कि ऐसे ये हमारी थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई और यूँ बोलते हैं कि हम टीआई साहब उनके क्या नाम है अपने विधायक साहब के हम पार्टी का आदमी हैं, खास आदमी हम। हाँ, आरोपी एक ताहिर हुसैन, जिसान कुरैशी चमड़े का काम करता है और भूरा कुरैशी उसका लड़का फुरकान। ये देखो लट ये सामने ये फ़ोटो है, उसमें लट लेके खड़ा हुआ। मारने आए थे रात को, हम तो कोई थे नहीं है, मारने आए थे, हमारे कोई घर पे हम थे नहीं। मैं भी ऑटो चला रहा था, मेरे को भी मालूम नहीं थी और मेरे बच्चे जो है आलोड़ गए हुए थे उस रात को मुहर्रम देखने। लेडीज़ थी, लेडीज़ को चिल्ला छोड़ करके उन गाली गलौज बक के और चले गए। हमने फिर वहाँ से हमारे बच्चों को मालूम पड़ी कि ऐसी सी बात है तो वहाँ से इन्होंने 112 को फ़ोन लगाया। 112 में आए थे तो वो देख के गए सब। अभी भी धमकी आ रही है हमारे को। अभी आप क्या चाहते हैं यहाँ पहुँचे? हाँ अभी उसके बाद भी हमने 7 तारीख को 7 तारीख को हमने एसपी साहब को आवेदन दे रखा। मेरा नाम मोहम्मद शकील, पिता मोहम्मद इसाक। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें
97000105। पेंशनरों ने लंबित मांगों को लेकर फिर आवाज उठाई, ज्ञापन सौंपकर 2% महंगाई राहत, कम्यूटेशन अवधि और चौथे समयमान सहित कई मांगों पर जल्द निर्णय की मांग की। पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर ज्ञापन सौंपा गया। पेंशनर प्रतिनिधि बालचंद वर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से लंबित 2% महंगाई राहत का भुगतान प्रमुख मांग है। इसके साथ ही कम्युनिटेशन की कटौती अवधि 15 वर्ष की बजाय 10 वर्ष 8 माह किए जाने, 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पेंशनर को चौथा समयान देने सहित अन्य मांगों को लेकर भी शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है। वर्मा ने कहा कि पूर्व में कई बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वित्त सचिवों की आपसी सहमति से महंगाई राहत जारी करने की प्रक्रिया समाप्त किए जाने का आदेश भी जारी हुआ है। पेंशनरों ने शासन से जल्द निर्णय की मांग की है। दो बार क्या मांगे आप लोग? हमारी वर्षों से मतलब मांग है कि केंद्रीय तिथि से जो पेंशनरों को महंगाई राहत नहीं दी जा रही है, उसके संबंध में हमारी सबसे बड़ी मांग है। और अभी 1 जनवरी 2026 से 2% महंगाई राहत हमारा बकाया चल रहा है, जिसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। तो साथ में इसके साथ साथ मतलब जो है ना, जो पेंशनरों को जो कम्यूटेशन दिया था, वो कम्यूटेशन भी न्यायालय द्वारा 15 वर्ष में काटने का बजाय 10 वर्ष 8 माह कर दिया गया। उस पर भी हमने ज्ञापन दिया पूर्व में, उस पर भी अभी तक निर्णय लिया गया। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे अन्य जो मांगे थी उन पर भी हमने काम किया। 35 वर्ष जिनने 35 वर्ष पूर्ण कर लिए सेवा के, उनको चौथा समयमान दिया जाए, उस पर भी हमने ज्ञापन दिया है और उस पर भी कार्रवाई जारी है। और उस पर भी हमने कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। उसके संबंध में भी हमने अभी शासन को पत्र लिखा जा चुका है। तो इस प्रकार हमारी अन्य संबंधित बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों पर आज हमने ज्ञापन दिया है। वर्मा साहब, लगातार पेंशनर्स द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी परिणाम सामने नहीं आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। अभी 17 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश सरकार के वित्त सचिव एवं छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त सचिव द्वारा मतलब जो आपसी सहमति जो ली जाती थी दोनों सरकारों के द्वारा, और उसके बाद पेंशनरों को महंगाई राहत का आदेश जारी करते थे, वो उनके द्वारा मतलब जो समाप्त कर दिया गया है और उसके लिए आदेश जारी कर। जावद के महात्मा गांधी कॉलेज में परीक्षा परिणाम को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। बीकॉम प्रथम वर्ष के 40 से अधिक छात्रों को 2 विषयों में 0 अंक मिलने का आरोप है, जिसके बाद एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग उठाई। जावद के महात्मा गांधी कॉलेज में परीक्षा परिणाम को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बीकॉम प्रथम वर्ष के 40 से अधिक छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा देने के बावजूद दोनों विषयों में उन्हें 0 अंक दिए गए, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो रहा है। विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति का पुतला दहन कर नारेबाजी की और महात्मा गांधी कॉलेज पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य मुजल्दा सर को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बिजली करंट की चपेट में आने से पति की मौत के बाद परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मृतक की पत्नी ने कलेक्टर को आवेदन देकर संबल योजना और अंत्येष्टि सहायता दिलाने की ग्राम बोलियावास निवासी सपना माली ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर बिजली करंट लगने से मृत पति नरेंद्र कुमार माली के बाद परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। आवेदन के अनुसार नरेंद्र कुमार की 8 अप्रैल 2026 को मजदूरी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई थी। मृतक का पंजीयन मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के तहत था। पत्नी ने बताया कि पति की मौत के बाद वह अपने नाबालिग बेटी शिवानी और बेटे हर्ष के भरण पोषण में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। उन्होंने संबल योजना एवं अंत्येष्टि सहायता का लाभ दिलाने की मांग की है। हम आवेदन मेरे हस्बैंड का लेके आए हैं। मेरे हस्बैंड की डेट हो गई थी, 4 महीने हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम बोलियावास से आए हैं। मेरा नाम सपना है और मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। और हम गए थे पहले बरूखेड़ा, जहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वहाँ से बोला पिपलिया नातावत जाओ, वहाँ पे डेट हुई है, अब वहाँ पे जाओ। तो वहाँ पे से बोला है कि आप बरूखेड़ा जाओ। तो हमें ऐसे इधर से उधर फिरने में हमें 4 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारे। कब और कहाँ डेट हुई थी, किस मामले में? ये मजदूरी करते हैं और पिपलिया नातावत करंट लगने से डेट हुई है।
अभी क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये है कि हमें जो सुविधा सरकार द्वारा से हमारा वो समय कार्ड बना हुआ है और हमारे वो भी रद्द कर दिया उन लोगों ने, तो हमें वो सुविधा चाहिए। कोई आर्थिक सहायता वगैरह भी नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। क्या नाम है? मेरा नाम सपना है। तो यहाँ की दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में मैदान बचाने की मुहिम, प्रेस वार्ता कर उठाई आवाज। समिति ने कहा शहर का प्रमुख खेल मैदान खत्म न किया जाए। सड़क बदहाल, नालियां जाम, 15 साल से परेशान रहवासी। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मांगी समस्या का समाधान। लंबित मांगों पर कब होगा फैसला, पेंशनरों ने फिर दिया ज्ञापन। महंगाई राहत और चौथे श्यानमान को लेकर शासन से गुहार। परीक्षा दी फिर भी मिले शून्य अंक, छात्रों में आक्रोश। जावद में एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। बिजली करंट ने छीना परिवार का सहारा, पत्नी ने मांगी मदद। कलेक्टर को आवेदन देकर संबल और अंत्येष्टि सहायता की मांग। तो यहाँ की दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।